हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट लॉन्चर। हम लोगों ने क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये 3 चैप्टर्स के हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन को। ठीक है, तो आज इसी में मैं आगे बढ़ता हूं और मैं आज डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 8 अपनी बुक का क्लास 11th के लिए, जो कि है अपना रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज अपन रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ये चारों में से कौन सा नहीं है पूछा है। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो उस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है जिसमें कि रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ होता है, यानी एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी होगा और उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होगा। तो जिस भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है उसी को रिडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। तो बस आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन किसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों में किसमें हो रहा है। ठीक है, किसमें हो रहा है तो वो रिडॉक्स हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अपने को पूछा है, देखो ध्यान देना, नॉट एन एग्जांपल, यानी नहीं होना चाहिए। तो चलो यहाँ पर देखते हैं। अब क्योंकि हम लोग क्लास 11th में हैं तो हम लोग एकदम बच्चा वाला नहीं करेंगे कि भाई ऑक्सीजन एडअप हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, या हाइड्रोजन एडअप हो रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है, ना ना ना। अब हम लोग सीखेंगे इससे आगे वाला। हम लोग देखेंगे उसके इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में, यानी उसके ऑक्सीडेशन नंबर को। तो मैं यहाँ पर पहले आपको बेसिक बता देता हूँ कि अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन के दौरान बढ़ जाए तो इसका मतलब वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, और अगर किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रिएक्शन के दौरान कम हो जाए तो इसका मतलब वो हो रहा है रिड्यूस, यानी उसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, चलो तब इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2, तो कॉपर का हो गया, क्योंकि ओवरऑल 0 होने के लिए कॉपर का कितना हो जाएगा +2। देखो कोई भी एलिमेंटल फॉर्म में अगर प्रेजेंट होता है, एलिमेंटल फॉर्म का मतलब होता है अगर वो अकेला प्रेजेंट है और ऊपर में कोई चार्ज भी नहीं दिया है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। अब इधर कॉपर वैसे ही अकेला प्रेजेंट है, कुछ भी नहीं है तो 0 हो गया। इधर हाइड्रोजन का +1 हो गया और ऑक्सीजन का -2 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो कॉपर पहले +2 था, बाद में हो गया 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ कि बढ़ गया? कम हुआ सर, तो इसका मतलब इसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन का -2 था पहले भी, अभी भी -2 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन पहले 0 था, अब +1 हो गया, यानी 0 से +1 बढ़ गया ना, तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। यानी इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, यानी इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, लेकिन अपने को क्वेश्चन में पूछा नॉट एन एग्जांपल, कौन सा नहीं है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नहीं आता तो चलो मैं यहाँ पर आपको निकालना सिखा देता हूँ। जैसे Fe2O3 का निकालना है मेरे को, तो Fe2O3 में कौन सा एंटल एटम है पहले वो आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए, या किसका आपको निकालना है वो पता होना चाहिए। तो मेरे को यहाँ पर आयरन का निकालना है, तो कितने आयरन प्रेजेंट है? 2, तो 2 इंटू एक Fe का कितना होगा पता नहीं, तो लेट इट बी x, एक Fe का प्लस और कौन सा आइटम प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कितना? तो 3, तो 3 इंटू एक ऑक्सीजन का कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए, तो ये होता है -2। ठीक है, इसमें भी ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ लिमिटेड ही कुछ चीजों के याद रखने, जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में जो पहला ग्रुप आता है उस एलिमेंट का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ग्रुप सेकंड एलिमेंट जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका +2 होता है जनरली। ऑक्सीजन का जनरली -2 होता है, लेकिन ऑक्सीजन के और -1 भी हो सकते हैं और +½ भी हो सकता है। जब वो -2 होता है तो उसको प्यार से ऑक्साइड बोला जाता है, लेकिन जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है तब इसको पर ऑक्साइड बोलते हैं, और जब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +½ हो जाए तो इसको सुपर ऑक्साइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सुपर ऑक्साइड। ठीक है, चलो अब इस पे आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, अब इक्वल्स टू, और कुछ आइटम तो प्रेजेंट नहीं है, तो इक्वल्स टू इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर में कोई चार्ज दिया है? नहीं दिया है। अगर जो चार्ज दिया रहता वही लिखते, तो यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो 0। अगर लेट सपोज यहाँ पर इफ के केस में -1 दिया तो इक्वल्स टू में -1 लिखता। इफ के केस में अगर यहाँ पर +1 दिया तो मैं यहाँ पर +1 लिखता। ठीक है, 2 इंटू एक्स 2x प्लस माइनस 3 2 जा 6, दैट इज इक्वल्स टू 0। नाउ -6 को उधर ट्रांसपोज कर दो तो 2x इज इक्वल्स टू +6। नाउ x इज इक्वल टू +6/2, दैट इज इक्वल्स टू +3, यानी एक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला? +3 निकला। वैसे यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 होता है तो कार्बन का यहाँ पर कितना हो गया? +2। Fe यहाँ पर अकेला है तो 0 हो गया। देखो ये +3 से 0 चला गया,
+3 से 0 गया, यानी क्या हो गया, ये कम हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन का अगेन -2 और कार्बन का +4, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का -2 तो 2 का कितना हुआ, -4, ओवरऑल 0 होने के लिए इसका +4। तो यहाँ पर कार्बन का पहले +2 था, अब जाके +4 हो गया, यानी बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन। तो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड पे देखते हैं, ये अकेला है तो 0 0, यहाँ पर K+1 है और F-1 है, तो देखो ये बढ़ रहा है और ये वाला कम हो रहा है, तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। फोर्थ वाला देखते हैं, चलो Cl का -1, अब ये कैसे पता चल रहा है, तो देखो इसमें और आगे ग्रुप 17th या हैलोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स होते हैं उनका जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट -1 ही निकलता है, याद रखना, जनरली बोल रहा हूं मैं, ठीक है। और ग्रुप 18 वालों का, ग्रुप 18 एलिमेंट जो होता है उन लोगों का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली 0 निकलता है, याद रखना। तो Ba का यहाँ पर +2 हो जाएगा, क्योंकि एक Cl का -1 है, 2 का -2, ओवरऑल 0 होने के लिए +2। SO4 का -2 होता है, ओवरऑल SO4 का इतना पूरे का, सल्फेट आयन बोलते हैं, तो हाइड्रोजन हो गया +1। बेरियम का यहाँ पर +2 हो जाएगा, क्योंकि SO4 का तो -2 होता है, Cl का -1 है तो हाइड्रोजन का +1। चलो देखते हैं, Ba पहले +2 था, अभी भी +2 ही है, कोई चेंजेस नहीं, कोई बात नहीं। Cl -1 था पहले और अभी भी -1 है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन पहले +1 था, बाद में भी +1 है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं। SO4 पहले भी -2 था, SO4 अभी भी -2 है, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं। तो ये रिएक्शन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो ये अपना आंसर होगा, ठीक है, ये पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रूल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज नॉट करेक्ट इन दिस रेस्पेक्ट। अच्छा, किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कुछ रूल्स को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, वो रूल इनमें से कौन सा नहीं है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज ऑलवेज -1, सॉरी इज ऑलवेज +1, नहीं, हाइड्रोजन का एक बनता है हाइड्राइड, और उस हाइड्राइड के फॉर्म में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर इन अ कंपाउंड इज 0, यस, अभी तो किए नहीं थे, वो Fe2O3 का निकाल रहे थे, 2 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स -2 इक्वल्स टू 0 किए थे ना, 0 क्यों किया था, इक्वल्स टू, क्योंकि सब हमेशा 0 होता है उसका। एन एलिमेंट इज इन द फ्री और द अनकंबाइंड स्टेट बियर्स ऑक्सीडेशन नंबर 0, ये भी बता चुका हूं, अभी मैं बताया था, CO अकेला प्रेजेंट है, H2 अकेला प्रेजेंट है, K अकेला प्रेजेंट है, F2 अकेला प्रेजेंट है, तो जो भी अकेला रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इन ऑल इट्स कंपाउंड द ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरीन इज -1, हाँ ये सही है, दुनिया के हर एक केस में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ -1 ही रहता है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कभी चेंज नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पूरे पीरियोडिक टेबल में कोई भी नहीं है, जिसकी वजह से फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दैट इज -1, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकला, पहला वाला, जो कि गलत है, इसमें गलत ही पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो कौन हुआ गलत, कि ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन का हमेशा +1 होता है, ऐसा नहीं होता, हाइड्राइड के केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। और हाइड्राइड कब बनाता है हाइड्रोजन, हाइड्राइड तब बनाता है हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन किसी अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच होता है। जनरली कोई भी मेटल के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो हाइड्राइड बनाता है, जहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, ठीक है, याद रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे NaH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्राइड, सोडियम मेटल है तो मेटल के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हुआ, लिथियम हाइड्राइड LiH, मैग्नीशियम हाइड्राइड MgH2, ये सारे, इन सब में H जो होता है वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, ठीक है, सब मेटल के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, इनमें से कौन से कंपाउंड में एक एलिमेंट एग्जिबिट करता है 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, इनमें से कौन से कंपाउंड में एक एलिमेंट 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। एक सिंपल सा लॉजिक है, पहले वाला तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले में 2 एलिमेंट है ही नहीं, डिफरेंट, एक ही तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन का तो होगा नहीं, ऑक्सीजन भी जनरली होगा नहीं, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन होना चाहिए। अब बाकी 3 केस में अलग अलग है नाइट्रोजन, ठीक है, तो NH4 NO3 को देखते हैं। अब NH4 कैसे बनेगा, ये NH4 प्लस NO3 माइनस होता है, ठीक है, तो यहां पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग एग्जिबिट करेगा, क्योंकि NH4 प्लस वाले में ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 हो जाएगा, वेरएज NO3 माइनस में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी NO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -6 हो जाएगा, सॉरी +6 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -4 और यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। N2H4 नहीं होगा,
ठीक है। N2H4 कैसे होगा भैया, ये देखो N2H4, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों सेम कंपोजिट रख रहे हैं, ये दो हाइड्रोजन इसके पास भी, दो हाइड्रोजन इसके पास भी, इसके पास अलग अलग है, इसके पास प्योरली हाइड्रोजन है, इसके पास प्योरली ऑक्सीजन है, तो दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग ही निकलेगा, इसका माइनस में निकलेगा, इसका प्लस में निकलेगा। N3H ये भी नहीं होगा, तो अपना आंसर क्या होगा, NH4NO3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अच्छा, इसमें सब में सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो सब में मेरे हिसाब से सेम कंपाउंड ही दिया, सब में सेम कंपाउंड दिए, तो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ पहले CrO2 माइनस का, फिर ClO3 माइनस का, फिर CrO2 माइनस 4 का, थोड़ा गलत लग रहा है मेरे को, और MnO4 माइनस का। चलो देखते हैं करके पहले तो, ठीक है। मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है, पता नहीं क्यों, देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं, पता चलेगा। CrO2 माइनस, जिसको देखते हैं, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, वही सेम केस, एक क्रोमियम तो 1 × x प्लस 2 ऑक्सीजन 2 × -2 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर -1 दिया है तो -1, ठीक है। तो ये x -4 इक्वल्स टू -1, तो x इज इक्वल्स टू +3, -4 हो जाएगा +4, -1 + 4 +3, तो इसका +3 निकला यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूं क्या, CrO2 माइनस का +3, ठीक। चलो ClO3 माइनस का, इसका देखते हैं, चलो ClO3 माइनस का देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये 3 इसका निकालेंगे, तो 1 × x प्लस 3 × -2 इक्वल्स टू -1, तो ये x -6 इक्वल्स टू -1, -6 उधर गया +6, -1 + 6 x इक्वल्स टू +5, तो ClO3 माइनस का निकल रहा ऑक्सीडेशन स्टेट +5। चलो नेक्स्ट CrO2 -4, CrO2 -4 तो ये भी है थोड़ा, CrO4 -2 रहता तो समझ में आता, मेरे हिसाब से ना CrO4 -2 होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट वाला, CrO2 -4 का, ये 1 × x प्लस 2 × -2 इक्वल्स टू -4, तो x -4 इक्वल्स टू -4, -4 +4 हो जाएगा, यानी कट जाएगा उधर, तो x इक्वल्स टू 0, तो CrO2 -4 का निकला 0, ठीक है। अब MnO4 माइनस का, इसका आप लोग खुद से निकालोगे, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, +7 आएगा, तो अरेंज करते तो पहले 0 आएगा, यानी CrO2 -4 पहले लिखाएगा, तो ये दो केसेस है, +4 नहीं -4, ठीक है। ये पहले दो केसेस है, तो पहला दूसरा गलत, तीसरा चौथा में से आंसर हो सकता है। उसके बाद CR2 देखे गलत हो गया ना, मेरे को लग रहा था इसमें ये स्टेटमेंट गलत है, ये वाला CrO4, ये एक्चुअल में होना चाहिए CrO4 -2, ये ऐसा होना चाहिए, तब जाकर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकलेगा वो +6 निकलेगा, ठीक है। तो मैं इसको CrO4 -2 लेके चल रहा हूँ, ये क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, CrO4 -2 होगा, तो ये आ जाएगा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो पहले CrO2 माइनस लिखाएगा, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, यानी बढ़ते क्रम में, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, सबसे ज्यादा होगा MnO4 माइनस, MnO4 माइनस आखिरी में इसी में दिख रहा है, CrO2 माइनस इसमें लिखा है, फिर इसके बाद क्या आएगा, ClO3 माइनस, ClO3 माइनस, फिर इसके बाद CrO4 -2, ये गलत है, CrO4 -2, फिर MnO4 माइनस, तो ये ऑप्शन ए सही होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 अपना, आइडेंटिफाई डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता क्या है, तो देखो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन एक टाइप का रिडॉक्स रिएक्शन ही है, लेकिन इस रिडॉक्स रिएक्शन में दो अलग अलग एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं होते, इसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होगा और यही एलिमेंट रिड्यूस भी होगा, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिफाई करना कौन सा होगा करके, चलो आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पर H का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं CH4 में, ये +1, ये -4, ये तो 0 हो जाएगा, ये +4, ये -2, और ये +1, ये -2, तो यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों जगह कम ही हो रहा है, इसका चेंज इसका चेंज ये कम हो रहा है, तो ये नहीं है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसका +1, ये -4 0, -1 +4
-1 +1, इसमें भी जो जीरो जा रहा है तो -1 ही जा रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो कट गया। सेकंड वाला देखते हैं, 0 है, ये +1 है, ये सॉरी ये -2 है, ये +1 है, ये 2f माइनस होगा मेरे हिसाब से, ये गलत लिखा है, 2f माइनस ऐसा होगा, तो ये -1 हो गया, OF2 यहाँ पर भी -1 और ये +½ हो जाएगा, नहीं OF2 बोला है ना, OF2 का निकालेंगे तो 1 × x + 2 × -1 = 0, तो x = +2 हो जाएगा, और ये O2f होना चाहिए, कोई बात नहीं, तो ये हो जाएगा +2, यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और ये +1। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन -2 से +2 भी गया बस, अब -2 का -2 भी है, तो इसमें ऑक्सीडेशन बस तो हो रहा है। फ्लोरीन 0 से -1 ही गया है, हाइड्रोजन +1 से ये भी नहीं है, इसमें भी चेंजेस नहीं हो रहा है। इसको देखते हैं, चलो ये आंसर होगा ऑब्वियसली, अब कुछ बचा तो है नहीं, तो ये +4, ये -2, ये +1, ये -2, ये +4, ये -2, एक मिनट, ये NO2 माइनस है, यानी ये ऐसा है NO2 माइनस, तो ये -2 और ये +3 हो जाएगा। फिर आप लोग कैलकुलेट कर लेना, आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है, मैं बता चुका हूँ अभी, और ठीक है। अभी NO3 माइनस, ये हो जाएगा आपका -2 और ये +5, ये +5 यहाँ पर आ गया, और ये -2 हो गया, ये -2 हो गया, ये +1 हो गया, तो +4 से +3 रिड्यूस हो गया, और +4 से +5 ऑक्सीडाइज हो गया, तो यही वाला आंसर है, क्योंकि यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन का स्पीसीज जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और वही रिड्यूस भी हो रहा है। तो समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी होगा, जिसमें कि दोनों होता है, यानी एक ही एलिमेंट जब ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होना किसी रिएक्शन में, तो उसको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। Now, which of the element does not show disproportionation reaction? टेंडेंसी, मतलब कि कौन सा एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता, तो सिर्फ ऐसा एलिमेंट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं कर सकता जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होता है, और वो सिर्फ एक लौता ही एलिमेंट है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है, दैट इज फ्लोरीन, इट ऑलवेज हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1, ठीक है, इसलिए वो डिस्प्रोपोर्शनेशन कभी शो नहीं कर सकता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टेक्स प्लेस इन ऑक्सीडेशन प्रोसेस? ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन नहीं, एडिशन ऑफ क्लोरीन, ओहो ये तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो, जनरली ऑक्सीडेशन प्रोसेस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही होता है, तो हम इसी को सही मान के चलेंगे, और ये अपना आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अपने को, इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। इस है, अच्छा, इस स्पीसीज में कौन सा चीज क्या हो रहा है? सोडियम पहले 0 था, हाइड्रोजन भी पहले 0 था, सोडियम हो गया +1, हाइड्रोजन हो गया -1, तो 0 से +1 क्या हो रहा है? सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन का 0 से -1 में क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, तो मिल तो गया। सोडियम इज रिड्यूस्ड, ना, सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड, यस, एंड हाइड्रोजन इज रिड्यूस्ड, यस, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, तो यही आंसर सही है, बी वाला। सोडियम अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रोजन अंडरगोज रिडक्शन, ये भी तो सही है, तो बोथ बी एंड सी आंसर होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज, अच्छा भैया चलो, अब इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में आपको मैं से हालांकि हर बार बताते आ रहा हूं, लेकिन फिर से बताता हूं, ऑक्सीडेशन में क्या क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वेरएस रिडक्शन में होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, तो इसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसके ऑक्सीडेशन स्टेट में 5 का चेंजेस है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं, इस बार चलो नीचे से सोल्व करेंगे, तो Cr2O7 -2, ये कैसे लिखा बता देता हूं पहले, ये Cr2O7 -2 ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, gives rise to 2Cr+3, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो अब यहां पर Cr का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितना आएगा? चलो मैं निकाल देता हूं, आप लोग निकालते रहना, आपको प्रोसेस पता है। +6, इसका कितना है? +3, चेंजेस कितना हुआ? +3 का, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 1 क्रोमियम के लिए, ठीक है, और 2 क्रोमियम है तो टोटल 6 के लिए हो गया, ठीक।
लेकिन मेरे को यहाँ पर 5 के पूछा है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। चलो इसका देखते हैं, ये कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है MnO4 - 2 gives rise to MnO2। यहाँ पर Mn का निकालोगे तो +6 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर +4 आएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन के चेंजेस हुए, 2 इलेक्ट्रॉन का, ये भी नहीं होगा। चलो इसको देखते हैं, ये कैसे लिखा है, ये लिखा है CrO4 - 2 gives rise to Cr+3। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा और ये +3, तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन के 3 इलेक्ट्रॉन के चेंजेस हुए, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि मेरे को 5 चाहिए। अब MnO4 माइनस को देखते हैं, ये कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है MnO4 माइनस gives rise to Mn+2। यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, +7 से +2 कितने का इलेक्ट्रॉन चेंजेस हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन का। यही तो आंसर, अपने को 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चाहिए था, यानी चेंजेस, तो 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उसमें निकल रहा है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द रिएक्शन 4Na + O2 gives rise to 2Na2। ये कैसे लिखा है, ये लिखा है 4Na + O2 gives rise to 2Na2O, Na2O, ये ऐसा लिखा है रिएक्शन। ठीक है, इनमें सोडियम किस तौर के बिहेव कर रहा है, सोडियम पहले 0 था, बाद में +1 हो गया, यानी ये ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ फिर तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा बस, कि जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, ये कैसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है Zn + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू Zn। ये किस टाइप का रिएक्शन है, इसमें Zn+2 से किसमें आ रहा है, सीधा सीधा 0, यानी रिडक्शन हो रहा है इसमें, तो ये रिडक्शन रिएक्शन, ना कि रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब वो होता है कि इसमें अगर एक कोई रिड्यूस हो रहा है तो दूसरा ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, सिर्फ रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये सिर्फ एक रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीजन हैज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन विच इट हैज द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तीनों में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, किसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज्यादा है और किसमें सबसे कम है। ठीक है, तो इसका निकालते हैं पहले OF2 का, कैसे निकालोगे, तो 1 × x + 2 × -1 = 0। एक ऑक्सीजन तो 1 निकालना है, तो x, 2 फ्लोरीन 2, एक फ्लोरीन का -1 होता है = 0, ये x - 2 = 0, यानी x = +2, तो पहले वाले का +2 निकला। चलो दूसरे वाले का देखते हैं, H2O2, और H2O2 यहाँ नीचे निकाल देता हूँ, H2O2 यहाँ पर 2 × 1 + 2 × x = 0, तो ये 2 + 2x = 0, 2x = -2, यानी कि x = एक मिनट, हाँ, यानी कि x = -1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का स्टेट -1 हुआ। KO2 का देखते हैं, K 1 है तो 1 × 1 + 2 × x = 0, K क्योंकि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है उसका, और फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 1 + 2x = 0, so 2x = -1, this implies x = -1/2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 है। O2F2 को देखते हैं, 2 × x + 2 × -1 = 0, 2x - 2 = 0, so x = +1, यहाँ पर 2x = +2 हो जाएगा, -2 उधर जाएगा तो x = +2/2 यानी +1। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन का निकला +1, सबसे ज्यादा किसमें, OF2 में। ठीक है, तो हाईएस्ट किसमें, OF2 में, ये KO2 में नहीं है, KO2 में नहीं, OF2 में। लोएस्ट किसमें, सबसे कम किसमें, H2O2 में। -1 तो होना चाहिए, तो H2O2 होना चाहिए, इसमें तो ऑप्शन में नहीं दिया। ये दोनों ऑप्शन सेम ही कैसे दिख रहे हैं, हाँ, तो इसमें एक ऑप्शन को चेंज कर लो, ये KO2 नहीं होगा, H2O2 होगा। ठीक है, और यही आंसर होगा फिर ऑप्शन बी, OF2 में हाईएस्ट होगा और H2O2 में लोएस्ट होगा, क्योंकि +2 हाईएस्ट है और -1 लोएस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इन NaH, CaH2 एंड LiH रेस्पेक्टिवली इज। तीनों के तीनों मेटल है, तीनों में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 -1 और -1 होगा, यानी ऑप्शन डी सही है। मैं भी आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन जब हाइड्राइड बनाता है, यानी किसी मेटल के साथ कंबाइन होता है, तो उस टाइम पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3, चलो निकालते हैं, एक हाइड्रोजन तो 1 × एक हाइड्रोजन का होता है +1, प्लस एक नाइट्रोजन का 1, नाइट्रोजन कितना उसी का निकालना है, तो x, प्लस 3 ऑक्सीजन का 3, एक ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल्स टू ओवरऑल कोई चार्ज है यहाँ पर नहीं है तो 0, तो 1 + x - 6 = 0, 1 - 6 - 5 = 0, x = +5, यानी नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला, +5, तो है +5, ये रहा ऑप्शन डी सही हुआ।
नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। अच्छा, फॉर्मूला पता है आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का? ये होता है K2Cr2O7, ठीक है, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला। अब इसमें आपको निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम बीच वाले का, तो चलो निकालते हैं। 2 सोडियम के लिए 2 × 1 प्लस 2 क्रोमियम के लिए 2 × क्योंकि निकालना है तो x प्लस 7 ऑक्सीजन के लिए 7 × -2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 2 + 2x - 14 इज इक्वल्स टू 0। 2 - 14 कितना होता है? -12। 2x - 12 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल्स टू +12, यानी x इज इक्वल्स टू +12/2 दैट इज इक्वल्स टू 6 +6, यानी कि +6 आंसर हुआ अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 तो ऊपर चल दिया, हाँ। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन एसिड H2F2 H2S रेस्पेक्टिवली आर। एसिड में तो 0 होगा, ये दोनों तो कट गया, ठीक है। दूसरा, अब देखो निकालने का थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है। देखो इसमें सिंपल सा लॉजिक है, H2F2 का क्या होगा छोड़ो उसको, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन जो होने वाला है उसमें दोनों में +1 दिया, इसका निकालो ही मत, इसका +1 होगा मतलब, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं दिया। H2S का निकालो, हाइड्रोजन का कितना होता है? +1, +1 × x सल्फर का इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -2 होगा, तो -2 आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हुआ अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NH4 टेकन, ये कैसे लिखा है? ये ऐसा लिखा है NH4 टेकन ट्वाइस SO4 इज, अरे ये दो क्वेश्चन एक साथ आ गया यार इसमें, कोई बात नहीं, ये अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। 19 अलग है, ये 18 प्रिंटिंग में थोड़ा वो दिक्कत होगी, टाइपिंग में लग रहा है, कोई बात नहीं, चलो ध्यान देना। NH4 टेकन ट्वाइस SO4, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो कैसे निकालोगे? तो एकदम सिंपल है निकालने के लिए वैसे तो 2 टाइम्स ऑफ एक नाइट्रोजन का 1 × x + 4 × +1, ठीक है। इसका तो -2 होता है ओवरऑल, तो -2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये 2x + 8 - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 2x + 6 इज इक्वल्स टू 0, तो +6 उधर जाएगा, तो 2x इज इक्वल्स टू -6, तो x इज इक्वल्स टू -3 आंसर होगा इसका। तो ये इसका ऑप्शन ये नहीं है, इसका ऑप्शन इधर दिया हुआ है ना, तो -3 डी ऑप्शन सही होगा फिर इसका, ठीक है। नेक्स्ट 19 वाला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2Cl2, एक ना CH2Cl2, यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है जो कि 0 निकलेगा, ठीक है। कितना निकलेगा? 0। कैसे 0 निकलेगा? तो 1 × x + 2 × +1 + 2 × -1 इज इक्वल्स टू 0। कार्बन का 1 × x, दो हाइड्रोजन का 2 × +1, 2 क्लोरीन का 2 × -1, तो x + 2 - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो +2 - 2 कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 0, तो 0 आंसर निकलेगा अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोला है? द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम इन OS4 इज, ऑस्मियम तो OSO4, ये है OSO4, तो ये कैसे होगा? इसका लेटर सपोज 1 × x + 4 × -2 इज इक्वल्स टू 0, तो x - 8 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +8, ऑक्सीडेशन स्टेट +8 निकल गया इसका यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि इन विच ऑफ द कंपाउंड डज मैंगनीज एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। चारों में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है मैंगनीज का, किसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मैंगनीज एग्जिबिट करता है? मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? यहाँ पर +4 है, ये तो Mn, ये कैसे, एक मिनट रुको, पहले कैसे कैसे लिखा है मैं वो लिख देता हूँ। ये MnO2 है, ऐसा लिखा है, ये Mn3O4 है, ये K2MnO4 है, ये MnSO4 है। तो अब चारों का मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकल लेता हूँ। यहाँ पर निकलेगा Mn का +4, यहाँ पर निकलेगा +2, यहाँ पर निकलेगा +6 और यहाँ पर निकलेगा 8/3, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसमें निकला? +6 में, तो ऑप्शन सी सही है अपना, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज नॉट 0। कार्बन का किसमें 0 नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पूछ रहा है, तो किसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं होगा? ओहो, तो चलो निकाल के देखें। और वैसे आंसर देखा जाए ना तो कायदे से CH3CHO होना चाहिए, क्यों होना चाहिए बताता हूँ मैं। देखो इसको लिख सकता हूँ C2H4O, निकाल लो, 2 × x + 4 × 1 + 1 × -2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये 2x + 4 - 2 इज इक्वल्स टू 0, +2 इज इक्वल्स टू 0,
2x इज इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल्स टू -1। तो एक का इंडिविजुअल का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 निकल रहा है, बाकी सारे में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 निकलेगा। तो किसमें 0 नहीं है बोला, तो डी वाला ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज फ्रैक्शनल। कौन से कंपाउंड में आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फ्रैक्शन में निकलेगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बस मैं इसको लिख देता हूँ कैसे कैसे लिखा है। ये IF7, ये I3-, ये IF5 और ये IF3 किसमें फ्रैक्शन में निकलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एक मेटल आयन है M+3, M+3 ऐसा लिखा है एक्चुअल में, लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन, इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी। तो भाई जो दिया है वही तो होगा, +3 ऑब्वियसली। ठीक है, नेक्स्ट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4, तो 3 × x + 4 × -2 इज इक्वल्स टू 0, 3x - 8 इज इक्वल्स टू 0, 3x इज इक्वल्स टू +8, x इज इक्वल्स टू +8/3। आंसर क्या निकलेगा, +8/3, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, इन ऑक्सी डाइफ्लोराइड यानी OF2 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज, इसको तो 1000 बार निकाल चुके हैं यार, 1 × x + 2 × -1 इज इक्वल्स टू 0, x - 2 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू +2, तो +2 आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट, एक बात और याद रखना, पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देन सेकंड वन इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस तभी एग्जिबिट करता है जब उसके साथ फ्लोरीन होगा, बस तभी एग्जिबिट करेगा प्लस में, नहीं तो नहीं करेगा, हर जगह फिर माइनस ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इन द कंपाउंड KMnO4, ये कैसे लिखा है, ये ऐसा लिखा है KMnO4, और K2Cr2O7 कैसे लिखा है, ऐसा। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑफ द एलिमेंट मैंगनीज। ठीक है, मैंगनीज का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज +7, क्रोमियम का +6 निकलेगा, मैंगनीज का +7 निकलेगा, तो मैंगनीज आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन MnO4, ये कैसे लिखा है, ये ऐसा लिखा है MnO4- प्लस A times Fe+2 plus B times of H plus gives rise to Mn+2 plus C times of Fe+3 plus H2। अब D टाइम्स, वो भी एक बात ध्यान देना, इसको बैलेंस करना और ABCD निकालना है। भाई कॉमन सा सेंस लगाओ, A Fe में है, C Fe में, A और C तो सेम होगा, तो यहाँ पर A और C सेम नहीं है उसको हटा दो पहले, तो ये A और C यहाँ पर सेम नहीं है, बाकी हर जगह सेम है, चलो कोई बात नहीं। और हर जगह जहां भी सेम है हर जगह 5-5 ही दिया है, यानी A का 5 होगा और C 5 होगा, ये तो फिक्स हो गया। अब हाइड्रोजन देखो यहाँ पर B है और हाइड्रोजन देखो यहाँ पर D है, यानी कि 2B इज इक्वल्स टू मस्ट बी इक्वल्स टू D। ठीक है, तो B का 2 गुना करोगे तो D के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे मान के चलो B का वैल्यू लेता हूँ 2, तो D का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, तब तो बराबर होगा ना। ठीक है, तो यानी कि 2 टाइम्स ऑफ B इज इक्वल्स टू D, तो 2B इक्वल्स टू D कहां पर फॉलोड हो रहा है, 2B इक्वल्स टू D तो कहीं पर भी फॉलो नहीं हो रहा है। ये फिर ऑप्शन गलत गलत छाप देते हैं भाई, ये एक्चुअली उल्टा होगा एक तो की, चलो बी वाले ऑप्शन को मैं देता हूँ 5 4 5 8 ये। ठीक है, और ये आंसर सही होगा, वो 8 4 8 4 दोनों में सेम लिखा गया, 4 8 होगा एक का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं अब, सेम वही, इसको भी बैलेंस ही करना है। ये कैसे लिखा है, Cr2O7 - 2 plus A times Fe+2 plus B times H plus gives rise to C times Cr+3 plus D times Fe+3 plus E times H2O। यहाँ पर वही सेम Fe एक ही जगह है, तो A और D सेम होंगे, A और D सेम होंगे, हाँ A और D सेम होंगे, तो A और D सेम किसमें किसमें है, इसमें 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 नहीं है ना उसको। ठीक है, फिर कोई ऑप्शन सेम थोड़ा ना नहीं है, चलो ठीक। अब उसके बाद देखते हैं वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, देखो Cr यहाँ पर एक लौता जगह है, यहाँ पर Cr, तो C का वैल्यू 2 होगा, तब तो बैलेंस होगा। तो C की वैल्यू 2, C की वैल्यू 2 किसमें, हर जगह C की वैल्यू 2 है, तो हटा दो। अपने को D का वैल्यू भी, E का वैल्यू पता चल गया 7 होगा, E का वैल्यू 7 होगा, क्योंकि हर जगह 7 ही दिया है। 7 × 14, तो B का वैल्यू होना चाहिए 14, तो B का वैल्यू 14 कहाँ पर है, ये दो जगह में, B का वैल्यू 14 है दो जगह में, ये हट गया। ठीक है, अब अपने क्या चेक करना है, ये वाला चेक करना है, कौन सा, A और D, A और D। तो अब A और D कैसे चेक करोगे, ओहो, तो देखो कैसे चेक करोगे। अब इसको चेक करना है आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट जो ऊपर में दिया उसका नंबर बराबर होना चाहिए, जैसे कि ये -2
प्लस लेटर सपोज ए की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 6, तो 6 टू जा 12 हो गया, प्लस 12 प्लस बी की वैल्यू कितनी ली मैंने 14, तो प्लस 14 कितना हो गया ये हो गया 24। तो इस साइड पे 24 आना चाहिए। सी का वैल्यू कितना लिया था हमने, सी का वैल्यू लिया आपने बोला 2, तो 2 प्लस डी का वैल्यू कितना लिया 6 प्लस सॉरी अगर इसका वैल्यू 2 लोगे तो 2 3 जा 6 हुआ ना, तो प्लस 6 हो जाएगा। प्लस डी का वैल्यू कितना लिए 6 लिए, तो 6 3 जा 18 हो जाएगा। प्लस ई का वैल्यू कितना लिए थे अपन 7, तो ये कोई चार्ज तो है नहीं यहाँ पर, तो रहने दो इसको। तो 6 प्लस 18 कितना हुआ 20 है, तो 24 हो गया। तो ये सही है, यानी ऑप्शन बी सही है अपना। ठीक है, अब ये कैसे कैसे किए हैं भैया, कुछ नहीं किए, एबीसीडी का वैल्यू को रख के इसमें से उठा के रख के देखिए उसमें, तो जहां पर आयंस भी सेम हो रहे हैं ना, क्वांटिटी आयंस की, ठीक है, चार्जेस सेम हो रहे हैं, वही बैलेंस होगा। ठीक, और जिसमें नहीं हो रहा है बैलेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लिखा है, इसको देख लेते हैं। MnO4 माइनस प्लस बी टाइम्स बी आर माइनस, अच्छा ये ए दिया है, ए टाइम्स प्लस H2O gives H2, C times MnO2 plus D times BrO3 minus plus E times OH minus। अब E टाइम्स भाड़ में है क्योंकि E का वैल्यू तो 1 नहीं 2 होना चाहिए। 2 इसलिए होगा कि दो ही हाइड्रोजन इस साइड में, इस साइड में दो ही हाइड्रोजन है, तो इस साइड में दो ही हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी E का वैल्यू तो 2 हो गया। E का वैल्यू 2 इसमें नहीं, हटा दो इसको। ये तीन आंसर हो सकते हैं। अब तीनों में A की वैल्यू 2 दी हुई है, तीनों में B की वैल्यू 1 दी हुई है, तो A और B की वैल्यू तुमको मिल गई, ये 2 हो गई और ये 1 हो गई। अगर A 2Mn है तो C भी 2Mn होना चाहिए, तो C भी 2 होना चाहिए, तो ये हटा दो, C2 होगा। D का वैल्यू कितना होगा, D का है, D का है, D का है, D ये 1 BR है, तो D भी तो 1 BR होगा, तो D का वैल्यू भी 1 होना चाहिए, तो B ऑप्शन सही है अपना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। चारों में सबसे ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। होपफुली अच्छी बात यह है कि चारों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और चारों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक टाइप के, लेकिन मोस्ट पावरफुल कौन सा है चारों में से, तो ओजोन है। क्यों ओजोन है, क्योंकि ओजोन हाईली अनस्टेबल होता है, जो थोड़े से भी हीट मिलेगा तो उसमें क्या होता है, ओजोन स्प्लिट हो जाता है ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में, जिसमें से नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी प्रोडक्ट के ऑक्सीडेशन के लिए। इसीलिए वो एक ओजोन जो है वो बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, बस आई थिंक आज के लिए बस इतना ही है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का समझ में आ गया होगा टॉपिक। तो इस प्रकार हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने बाकी वीडियोस को नहीं देखे चैप्टर 1, 2, 4 के, ठीक है, तो उन सबको आप पहले देख लीजिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से वीडियो बनाए हैं यार आप ही लोगों के लिए। ठीक है, चलो तो आज के लिए ओवर करते हैं, बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।